नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शक्ति लक्ष्य भेदन। तो आज साथियों महाकवि जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को गुरुवार के दिन वाराणसी के सराय गोवर्धन उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित सुमनी साहू नामक विख्यात परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू था, जो कि शिक्षा प्रेमी थे, तथा दादाजी बाबू शिवरतन साहू दान देने के लिए प्रसिद्ध थे। इनके पिता देवी प्रसाद साहू जी का काशी में बड़ा सम्मान था। काशी के लोग इनका काफ़ी सम्मान किया करते थे। इन्हें काशी के लोग सुंगनी साहू नाम से पुकारते थे। जब 1904 में प्रसाद जी की माता और 1906 में बड़े भाई का देहावसान हुआ, तब प्रसाद जी मात्र 17 वर्ष के थे। माता और बड़े भाई के देहांत उपरांत इन पर छोटी सी अवस्था में जिम्मेदारियां पड़ने लगी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा काशी में स्थित क्वींस कॉलेज में हुई थी, किंतु बाद में इनकी शिक्षा का प्रबंध घर पर ही किया गया। जयशंकर प्रसाद जी ने कई भाषाओं जैसे संस्कृत, फारसी, हिंदी, उर्दू आदि का अध्ययन किया। बड़े बड़े विद्वानों जैसे दीनबंधु ब्रह्मचारी द्वारा इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। संस्कृत साहित्य और कला जैसे विषयों में रुचि रखने वाले जयशंकर प्रसाद जी एक युग प्रवर्तक कवियों में से एक थे, जिन्होंने एक ही साथ कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास के क्षेत्र में हिंदी साहित्य को शिखर पर पहुंचाया। एक कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद जी निराला, पंत, महादेवी वर्मा के साथ छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। वह एक प्रयोगधर्मी रचनाकार भी थे और नाटक लेखन की बात की जाए तो प्रसाद जी भारतेंदु जी के बाद युग प्रवर्तक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इनके द्वारा लिखे गए नाटक पाठकों द्वारा आज भी बड़े चाव से पढ़े जाते हैं। जयशंकर प्रसाद ऐसे कवि हैं जिन्होंने छायावाद को हिंदी काव्य में स्थापित करने का कार्य किया। प्रसाद जी द्वारा उनकी सर्वप्रथम छायावादी रचना खोलो द्वार, जो कि सन 1914 में इंदु में प्रकाशित की गई थी, छायावाद के प्रतिस्थापक ही नहीं अपितु छायावादी पद्धति पर सरल संगीतमय गीतों को लिखने वाले श्रेष्ठ कवि भी हैं। इनके द्वारा हिंदी में करुणालय द्वारा गीत नाटक का भी आरंभ किया। साथ ही इनके द्वारा कहानी कला की नई तकनीक का सहयोग काव्य कथा से कराया। सन 1963 में भारतेंदु में प्रसाद जी की पहली रचना प्रकाशित हुई। प्रसाद जी द्वारा इंदु नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। इसी पत्रिका से साहित्य जगत में प्रसाद जी को पहचान मिलने लगी। बहुमुखी प्रतिभा वाले प्रसाद जी की रुचि विशेष रूप से साहित्य के क्षेत्र में थी। इनकी ख्याति एक कवि और नाटककार के रूप में विशेष तौर पर जानी जाती है। छायावादी कवियों में से चौथे स्तंभ के रूप में जाने वाले प्रसाद जी बचपन से ही साहित्य की ओर अपना झुकाव रखते थे। कामायनी, जो कि प्रसाद जी का एक सुप्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों में से की जाती है, प्रसाद जी द्वारा ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली का प्रयोग काव्य में किया गया। मानव सौंदर्य तथा प्राकृतिक सौंदर्य जो सजीव रूप से वर्णित करने की कला प्रसाद जी की भली भांति जानते थे। छायावादी कवि प्रसाद जी का निधन मात्र 48 वर्ष की आयु में 15 नवंबर सन 1937 में क्षय रोग की वजह से हुआ था। प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं। प्रसाद जी युग प्रवर्तक महाकवि के रूप में जाने जाते हैं। छायावाद कवि के रूप में प्रख्यात प्रसाद जी द्वारा साहित्य की लगभग सभी विधाओं में रचनाएं की गई। शायद ही कोई ऐसी विधा होगी जिस पर उन्होंने रचना करने से परहेज किया हो। कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, नाटक, मुक्तक, खंड काव्य, महाकाव्य सभी में अपनी रचना से सभी को मंत्रमुग्ध किया है। घर से ही प्रसाद जी ने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा के विद्वानों से साहित्य के साथ साथ काव्य रचना की प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त किया। जयशंकर प्रसाद जी ने मात्र 9 वर्ष की बाल्यावस्था से ही साहित्य, काव्य, नाटक आदि के लेखन की शुरुआत की थी। जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार से है। नाटक: सज्जन, कल्याणी परिणय,
विशाख, जन्मजय का नागयज्ञ, कामना, प्रायश्चित, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, एक घूंट, ध्रुवस्वामिनी। काव्य झरना, चित्रधारा, करुणालय, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, आंसू, लहर, कामायनी और प्रसाद संगीत। उपन्यास कंकाल, इरावती, तितली। कहानी प्रतिध्वनि, आंधी और इंद्रजीत, छाया, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजीत। निबंध काव्य और कला तथा अन्य निबंधी। चंपू, बब्रुवाहन, उर्वशी दोनों चित्रधारा में संकलित हैं और अन्य में पत्र साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य। प्रसाद जी की काव्य रचनाएं। जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना इस प्रकार से है: कानन कुसुम, चित्रधार, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना 1918 में, आंसू, लहर, कामायनी 1935 महत्वपूर्ण रचना है, प्रेम पथिक। महाकवि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं और उनमें कहानी संग्रह देखें। प्रसाद जी द्वारा कुल मिलाकर 72 कहानियाँ लिखी गई। प्रसाद जी की कहानियों में भावना की प्रधानता देखने को मिलती है। साथ ही साथ उन्होंने यथार्थपूर्ण कुछ कहानियाँ लिखी है। सन 1912 में इंदु नामक पत्रिका में उनकी पहली कहानी, जिसका नाम ग्राम था, को प्रकाशित किया गया था। उनके कुछ प्रमुख कहानी संग्रह नीचे दिए गए हैं: देवदासी, चंदा, गुंडा, पंचायत, जहां आरा, बिसाती, पुरस्कार, रमला, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, छोटा जादूगर, प्रभुवान, विराम चिन्ह, मधुआ, उर्वशी, इंद्रजाल। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। प्रसाद जी द्वारा ऐतिहासिक एवं पौराणिक कथानकों पर कलात्मक कहानियाँ भी लिखी, समस्या मूलक कहानियाँ लिखी है। उनकी प्रेम कथाएं में भावना की प्रधानता देखने को मिलती है। उनके द्वारा भावना प्रधान प्रेम कथाएं रहस्यवादी, प्रतीकात्मक, आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी कहानियों को अपने लेखन में जगह दी है। इनके उपन्यास देखते हैं। प्रसाद जी द्वारा अपने उपन्यासों में ग्राम, नगर, प्रकृति और जीवन का बड़े ही मार्मिक ढंग से चित्रण किया है। इनके द्वारा 3 यथार्थवादी उपन्यास, आदर्शोन्मुख, यथार्थ और एक अपूर्ण उपन्यास लिखा गया है, जो कुछ इस प्रकार से है। कंकाल यथार्थवादी उपन्यास है। कंकाल नामक उपन्यास में नागरिक सभ्यता का अंतर यथार्थ उद्घाटित किया गया है। दूसरा है तितली, आदर्शोन्मुख यथार्थ, इसमें ग्रामीण जीवन के सुधार के संकेत है। और तीसरा है इरावती, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास है। इरावती उपन्यास ऐतिहासिक रोमांस के उपन्यासों में विशेष स्थान रखता है। नाटक। प्रसाद जी द्वारा कुल मिलाकर 13 नाटकों की रचना की, जिसमें से 8 ऐतिहासिक, 3 पौराणिक, 2 भावात्मक नाटक की रचना की गई। प्रसाद जी की गिनती हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार में की जाती है। प्रसाद जी द्वारा लिखे गए नाटक के नाम नीचे दिए गए हैं, जो इस प्रकार है: स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मजय का नागयज्ञ, राजश्री, कामना, एक घूंट। निबंध इस प्रकार से है: सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, प्राचीन आर्यावर्त और उसका प्रथम सम्राट, काव्यकला। पुरस्कार। कामायनी के लिए प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। कामायनी खड़ी बोली का अनोखा महाकाव्य है। इस महाकाव्य में मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर रचना की गई है। सुमिता नंदन पंडित जी ने कामायनी को हिंदी में ताजमहल के समान माना है। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। हाँ साथियों, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे आने वाले नए वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में तुरंत सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।